नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपकी होली कैसी रही? आई होप आपने अच्छी होली मनाई होगी। और आयोग ने भी एक खुशखबरी दे दी, उन्होंने लेखपाल एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी जो कि 21 मई है। और अब आपके पास सिर्फ 70 दिन का समय बचा है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है और एक सीट पक्की करनी है, क्योंकि ऐसा मौका हर हर साल नहीं मिल पाता है। आपको पता ही है कि वैकेंसी आने में बहुत समय लग जाता है। ये साल चुनावी वर्ष है और इस वजह से भी बहुत सारी वैकेंसी आनी है और इसीलिए आयोग ने एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है। तो आप इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखें कि आपके एग्ज़ाम की डेट आने के बाद अब आपके पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम भी इसी सारी चीज़ों की प्लानिंग में थे, इसीलिए थोड़ा समय लग गया आपके पास आने में। पर अब से हम आपके साथ मिलकर आपके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करेंगे और आपका चयन सुनिश्चित करवाएंगे। चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकें। और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज से हमने एक प्लान बनाया है जिसमें हम अगले 50 दिनों में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू आपकी तैयारी करवाएंगे, जिससे अगले 50 दिनों में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और आप लास्ट के 10-15 दिनों में रिवीजन करें और जाकर एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्ज़ाम की डेट ये पता हो गई आपको, तो इस पे बात हो गई। अब डेट याद है और डेट याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए इस बार क्या हुआ, ये सारी कोचिंग ये बात कर रही थी और सारे ट्यूटर भी ये बात कर रहे थे कि इस बार ज़्यादा गुण परसेंटेज में बच्चों को बुलाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। लगभग 45 से 46%, 46 गुना बच्चों को बुलाया गया है। 3.66 लाख बच्चों को लेखपाल का एग्ज़ाम देने का मौका मिला है और ऐसा विगत सालों में बहुत समय के बाद हुआ है, नहीं तो इससे भी कम बच्चे गए हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का उसमें 30 गुना बच्चे ही बुलाए गए थे। तो इसलिए जिन बच्चों के 55.12 नंबर भी रहे हैं उन बच्चों को भी मौका मिल गया है। इसीलिए जो भी फॉर्म आए पेट के थ्रू आप उस फॉर्म को ज़रूर भरें, हो सकता है आपको मौका मिल जाए। लोग सोच रहे थे, सब बोल रहे थे सारे टीचर की 60 से नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ, 60 अंक से नीचे नहीं जाएगी, पर 55.12 अंक तक के बच्चों को भी बुलाया गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अगर आप इस नंबर के आसपास हैं या फिर आपको ये मौका मिला है कि आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आप अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत लगा दें कि इसमें एक सीट आपकी ज़रूर हो। ठीक है, क्योंकि ये मौका हर बार नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, आप देखिए कि स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि टाइम कम है। अब आपके पास सिर्फ जोड़ेंगे मोटा मोटा तो 70 दिन के आसपास हैं, पर इसमें भी कुछ मान लीजिए तबीयत खराब हो गई या कहीं जाना पड़ गया या कोई बात हो गई या कुछ भी काम आ गया तो 2-4-10 दिन लॉस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने 50 डेज को टारगेट किया है कि इतने में आप हमारे साथ लगकर पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कंप्लीट करिए। और 2-4 दिन अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 3 आयामी इंजन की यहाँ बात करी गई है। 3 स्टेप होंगे जिसमें आपको तैयारी करनी है और इन्हीं तीनों स्टेप पे हम आपको भी हेल्प करेंगे कि कैसे। सबसे पहले आपको PYQs, अब तक यूपी SSSC आयोग ने जितने भी PYQs मतलब जितने भी एग्जाम कराए हैं उनके सारे क्वेश्चन आप उससे गो थ्रू होइए और उसमें आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसी टेक्निक्स, कैसे मेथड यूज़ करें जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहले फोकस कहाँ करना है? PYQ पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ें हमें क्या करनी है, दूसरा हमें जो भी चीज़ें हैं उसके बाद हम करेंगे MCQ प्रैक्टिस। देखिए 2 महीने में आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, आपको हिस्ट्री भी पूरी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पूरी पढ़नी है, साइंस, इकोनॉमी, यूपी, कंप्यूटर, मैथ्स में DI और उसके साथ साथ हिंदी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। और क्वेश्चन आएंगे, अब हिस्ट्री में क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो आप उसको कैसे पढ़ें कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें और कम समय में पढ़ सकें। तो उसके लिए MCQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों को करने के बाद आपको बनाने होंगे शॉर्ट नोट्स, और ये नोट्स बनाने में हम भी आपकी हेल्प करेंगे। कुछ शॉर्ट नोट्स हम भी प्रोवाइड करेंगे आपको, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने के लिए। तो आपने PYQ पढ़ लिए, MCQ प्रैक्टिस कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए और इनके थ्रू ही हम
अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने वन टॉपिक वन क्लास के नाम से रिवीजन सीरीज चलाई है, जिसमें हम आपको यूपी स्पेशल जो परीक्षा देखिए एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, परीक्षावाड़ी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल की बुक आती है, और ये जो बुक है ये पीसीएस के बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें इससे ज़्यादा डिटेलिंग यूपी स्पेशल में किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के वो नोट्स हैं, और आप उनको पढ़ेंगे तो वो एक स्तरीय नोट्स हैं और स्तरीय क्लासेस हैं। उसमें से बाहर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा यूपी स्पेशल का। तो ये क्लासेस आप ज़रूर देखिए। आपको 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा, वो मल्टीपल टाइम्स देखिए, रिवाइज करिए और उनको तैयार कर लीजिए। ज़रूरत लगे तो इनके शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉपिक वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी स्पेशल की, जो कि आपको पता है 20 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ यूपी स्पेशल के आने हैं, ठीक। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आप देखेंगे तो आपको 10 मार्क्स का है। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन में 2 चीजें ध्यान रखनी है। उसमें मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जो हमने कवर किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 2 ग्राफ आएंगे और हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 ग्राफ आ जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा, 8 ग्राफ, 6 ग्राफ या 1 ग्राफ से 2 क्वेश्चन आ जाए। तो हम इस तरह के सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जो हमारी लेखपाल की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसमें भी आपको प्रैक्टिस कराई गई और आगे चलेगी तो आगे भी हम एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इन टॉपिक को महत्वपूर्ण समझिए। फिर आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन या 15 मार्क्स। फिर इन्वायरमेंट में आप देखेंगे 10 मार्क्स। इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के पोर्शन पे ध्यान देना है, जो कि आपदा प्रबंधन है, क्योंकि इस बार ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो इससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए डीआई में हम कैसे कर सकते हैं। डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये चीजें देखिए, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं। इनका यूज डीआई के क्वेश्चन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल्स, ये सारी टॉपिक्स डीआई में आते हैं। ये सारे ग्राफ्स हैं जिस पे आपको डीआई के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर कैसे हमको कैलकुलेशन करनी है, तो अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रोज 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है डीआई में। और जो हमारे अभी टेस्ट पेपर आएंगे वो टेस्ट पेपर में भी आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें आपको 10 नंबर के डीआई के क्वेश्चन पूरा एकदम एग्जाम पैटर्न पे वो कराया जाएगा। तो वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसको करने के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट में हम बात करें तो हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की, ठीक है। तो यूपी स्पेशल में अगर आप देखेंगे तो यूपी के जो भी टॉपिक्स हैं वो वन टॉपिक वन क्लास में कवर कराए गए हैं। उसके साथ 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये चीज आपको कराई जाएगी। ऐसे ही विषयवार हर वो सब्जेक्ट में आपको 400 से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपके एग्जाम में आने की। तो ये चीज है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर और करंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसके बाद एक टॉपिक है, हाँ, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, इसमें 15 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलने हैं। फिर पर्यावरण में 10 मार्क्स के, ठीक है। तो हम कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी, हमारी कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपको कंप्यूटर पढ़ना है जिसमें आप 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब देखिए 80% प्रश्न पीवाईक्यू और बेसिक से आते हैं, तो पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसकी प्रैक्टिस आपको अपने चैनल पे कराएंगे। फिर आप देखेंगे पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, ये एक नया टॉपिक है, तो इसके लिए आपको क्लासेस कराई जाएंगी। अब बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप प्रिपेयर हो जाइए अब हमारे साथ पढ़ने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। देखिए करंट अफेयर्स आना तो 5 मार्क्स का है, पर करंट अफेयर्स देखिए हर इस एग्जाम में हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ पढ़ें और पिछले 8 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सितंबर 2025 से लेकर अप्रैल, आपका एग्जाम मई में है, तो आप अप्रैल 2025-2026 इतना करंट अफेयर्स आपको कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो 1-1.5 साल का चाहिए, लेकिन उतने पुराने क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं और आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा और क्वेश्चन कम आएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
वो इधर ही है। 8 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम आपको कवर कराएंगे। हर वो टॉपिक जिससे PYQ में क्वेश्चन बने हुए हैं उसको एनालाइज किया गया है, उससे ही मिलते जुलते पेपर, क्वेश्चन, MCQ सब आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और हम इसके लिए जो क्रॉनिकल मैगजीन होती है वो पूरी कवर करेंगे कम समय में, कि आपका 8 महीने का रिवीजन 1 महीने के अंदर कवर हो जाए, 8 महीने की करंट अफेयर्स पूरी हो जाए, तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें एग्जाम में जाने से पहले। और जनवरी के करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे हैं जो कि क्रॉनिकल मैगजीन के ही हैं, तो आप उन करंट अफेयर्स को देखें और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स बना लें। अगर आपको इस मैगजीन के PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन द सक्सेस प्रेप पे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर अब PYQ देखिए, PYQ में हम क्या करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको एक सीरीज में लगा लेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको कैसे पता चलता है, ये PYQ का ट्रेंड एनालिसिस करके ये हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर एलिमिनेशन, ये हम आपको प्रैक्टिस सेट में धीरे धीरे सिखाते जाएंगे कि कैसे आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें डाउट हो जाता है, तो डाउट को क्लियर करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्प करती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि टाइम टैपिंग, देखिए इसमें एक ट्रैप होता है कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है। 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, तो हमें टाइम भी सेव करके चलना है ना। तो हम उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ये सब हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में। आप हर वो पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 टॉपिक 1 क्लास कवर कर लीजिए, उसके साथ PYQ पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो भी क्या कहते हैं हाई यील्ड टॉपिक हैं। अगर आप हाई यील्ड टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें UP सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए इस पर, फिर कंप्यूटर पे टाइम दीजिए, फिर उसके बाद DI इन्वायरमेंट इस पे टाइम दीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक मिलाकर, अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपको 20, 15, फिर 10 और 10, ये 10, 20, 30, 40, 45, 10, 20, 30, 40, 50, ये 55 मार्क्स आपको यहीं से मिलना है। अब बाकी 45 अंक में आप देखेंगे तो 10 आपकी हिंदी है और 35 मार्क्स में आपका GS है, ठीक है। तो हमको इसी हिसाब से टाइम देना है कि ये टॉपिक हमें रोज करने हैं। इन टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हिस्ट्री हमने बोला, जैसे ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। तो आपको ये चीजें कैसे समझ में आएंगी, ट्रेंड एनालिसिस से, तो ये हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सबसे पहले 8 महीने के करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर लेंगे और UP स्पेशल हम पढ़ेंगे, ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर DI के लिए रोज अभ्यास की आदत डालिए, रोज आप प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत अच्छी मैथ्स नहीं आती है, कोई जरूरत नहीं है, बहुत मैथ्स की जरूरत नहीं है, बस ये जरूरत है कि हर रोज हम कम से कम एग्जाम तक जाकर 400-500 ऐसे क्वेश्चन से गुजर चुके हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम वहां पर उन क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज है। अब सफलता के 3 मंत्र हमने आपको बताया, PYQ करिए, फिर MCQ प्रैक्टिस करिए और इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करी 100 क्वेश्चन की, उसमें आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उन 30 क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि हम किस सब्जेक्ट में गलत कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो मेरे वीक है, कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो इससे पता चलेगा, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको नोट्स बना लीजिए, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने इस बार गलत किए थे, अगली बार ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें, अब ये देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन है द सक्सेस प्रेप, ठीक है। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो ये अगर डालेंगे द सक्सेस प्रेप, तो ये एप्लीकेशन खुलकर आएगी, इसे डाउनलोड कर लीजिए। आगे धीरे धीरे आपको जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी PDFs हैं, सब यहीं पर मिलेंगे, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।